दिवाली फराल महाराष्ट्रन फूड कल्चर का एक हिस्सा है। इसमें कई टेस्टी मिठाइयाँ और स्नैक्स होते हैं और इसे विशेष रूप से दिवाली के त्यौहार के लिए ही बनाया जाता है। जैसे है बेसन के लड्डू या रवा लड्डू, बूंदी के लड्डू, करंजी या शंकरपाली तिखट सेव या मसालेदार सेव जिसे हम बोलते हैं, चकली, चिवड़ा, चिरोटी या अनारसे या कदबोली। और हमारे देश के दूसरे हिस्सों में और भी कई तरह के स्नैक्स और मिठाइयाँ भी तैयार की जाती है। और इसमें से कुछ स्नैक्स है नमक पारे, गुजिया, कचौरी, समोसे या फिर मिठाइयाँ भी है जैसे काजू कतली, पेड़ा, गुलाब जामुन और रसगुल्ले। लेकिन उन्हें महाराष्ट्र में दिवाली के त्यौहार के दौरान परोसा जाता है। आप सोच रहे होंगे कि आज डॉक्टर दीपक अचानक से दिवाली के पकवान के बारे में क्यों बात करने लगे। मैं दिवाली की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज पाइल से पीड़ित लोगों के लिए कुछ विशेष टिप्स लेकर आया हूँ। आप लोगों कैसे निश्चित होकर दिवाली के स्नैक्स घर पर ही बनाकर खाएं और त्यौहार एंजॉय करें। तो आइए अधिक समय बर्बाद न करें और शुरुआत करें। पाइल्स लेजर ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें तथा लाइक और शेयर करें। पाइल से हमेशा के लिए छुटकारा पाए। मीठे लड्डू के बिना जो महाराष्ट्रीयन दिवाली है ये अधूरी है। बहुत जगह बेसन के लड्डू बनाए जाते हैं, जिसमें जो बेसन के लड्डू रहते हैं वे बेसन यानी भुना हुआ बेसन से बना एक स्वादिष्ट व्यंजन है। इस प्रकार के लड्डू बनाने के लिए आपको बहुत अधिक सामग्री की आवश्यकता नहीं है। इसमें बेसन, पीसी चीनी, किशमिश, इलायची पाउडर और घी जिसे हम क्लियर बटर बोलते हैं, काजू। जी हाँ, इन लड्डुओं को घर पर बनाने के लिए आपको बस इतना ही करना होगा। अगर आप इसे और दिलचस्प बनाना चाहते हैं तो इसमें अलग अलग तरह के ड्राई फ्रूट्स भी मिला सकते हैं। लेकिन जो पाइल्स के पेशेंट है, जो बवासीर के पेशेंट है या जिन्हें फिस्टुला हुआ है, जिन लोग हाल में ही लेज़र सर्जरी करवाई है, उनको मेरी सलाह है कि इसकी प्रिपरेशन में कोई भी तेल का तिल बिल्कुल भी ना यूज़ ना करें। उसकी जगह पर शुद्ध घी में लड्डू बनाएं। चीनी भी कम से कम होनी चाहिए। बेसन को खूब अच्छी तरह से भुनना चाहिए क्योंकि कच्चा बेसन ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो पाता। और हाँ, अगर आपको हाई कोलेस्ट्रॉल है तो ड्राई फ्रूट्स में काजू अवॉइड करें। बाद में है दूसरा है रवा लड्डू। जैसा कि नाम से पता चलता है कि रवा लड्डू जो है वो सूजी से बनाए जाते हैं। रवा लड्डू की तैयारी के लिए इन सब की आवश्यकता होती है। रवा जिसे हम सूजी कहते हैं, पीसी चीनी, इलायची पाउडर, घी, कटे हुए सूखे मेवे। कुछ लोग अपने जो रवा लड्डू में सूखे नारियल का इस्तेमाल करना भी पसंद करते हैं। लेकिन जिसको पाइल से बवासीर है वो लोग सूजी में आप लोग गेहूं का आटा अगर मिक्स करेंगे तो बेहतर होगा। इसका स्वाद भी और पाइल्स के मरीजों के लिए भी बहुत सही रहता है। बाद में है बूंदे के लड्डू। बूंदी के लड्डू भी लड्डू की एक और स्वादिष्ट वैरायटी है। यूँ तो ये लड्डू अन्य त्योहारों जैसे गणेश चतुर्थी, होली आदि के दौरान भी आम हैं, लेकिन इन्हें अक्सर दिवाली त्यौहार के दौरान फराल के हिस्से के रूप में बनाया जाता है। बूंदी के लड्डू घर पर बनाना आसान है। आप इस लड्डू के लिए सामग्री का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें बेसन है, तलने के लिए तेल, चीनी, इलायची पाउडर और बांधने और आकार देने के लिए घी या सूखे मेवे। लेकिन जिन्हें पाइल्स है तो बेसन के हो या बूंदे के लड्डू, मेरी यही कहना है कि कम से कम तेल का यूज़ करें। एक बार इस्तेमाल किया गया तेल को बार बार तलने के लिए बिल्कुल भी नहीं करें, वो वैसे भी सेहत के लिए हानिकारक होता है। इसलिए मैंने आपको देसी या शुद्ध घी या क्लियर बटर एक बेटर ऑप्शन है आपके लिए। बाद में है करंजी। करंजी महाराष्ट्र का एक और स्वादिष्ट नमकीन है। वो मीठा नाश्ता है। इसे दो अलग अलग शैलियों में भी बनाया जा सकता है, यानी ताज़ा नारियल और उबले हुए चावल के आटे जिसे हम उकड़ के साथ बोलते हैं, उकड़ के साथ या सूखे स्टफिंग मिक्सचर और मैदा के आटे के साथ। ये बनाने के लिए आपको मैदा जिसे हम मल्टीपर्पज़ आटा बोलते हैं, बाद में तलने के लिए तेल, घी, पीसी चीनी, इलायची पाउडर और नारियल बुरादा, और उसमें आप अफीम के बीज भी डाल सकते हैं या सूखे मेवे और नमक।
और जिससे हम दूध भी उसमें डाल सकते हैं। लेकिन जिन्हें पाइल्स की तकलीफ है, इन सब चीज़ों में जैसा मैंने पहले बताया कि उन्हीं चीज़ों का ध्यान रखें। मैदा को अपने किचन से दूर रखिए और आप ज़्यादा कम से कम तेल में आप उसमें मात्रा सबसे कम से कम तेल होना चाहिए। बाद में है शंकरपाली या शंकरपारे का स्वाद मीठा होता है, जबकि नमक पारे एक नमकीन नाश्ता है। शंकरपालियों को हिंदी में शक्करपारे भी नाम से भी जाना जाता है। इसकी तैयारी के लिए आपको इसकी आवश्यकता होगी: मैदा, चीनी, दूध, नमक, तलने के लिए तेल या घी। इस महाराष्ट्रियन फराळ स्नैक्स के लिए आपको केवल यही चीज़ें चाहिए। लेकिन अगर आपको पाइल्स है, अगर आप इन्हें प्योर घी में तलेंगे तो ये ज़्यादा देर तक टिकेंगे। बाद में है चकली। महाराष्ट्रियन दिवाली फराळ के लिए चकली एक स्वादिष्ट नाश्ता है। यह आमतौर पर जो भजने के आटे और कुछ मसाले के साथ बनाया जाता है। चकली के लिए आवश्यकता सामग्री की एक सूची है। जो भजने का आटा है वो उसमें आप चावल, चना, उड़द और मूंग की दाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाद में तिल का तेल, अजवाइन, जीरा, काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। आपको लवंग मिर्च नहीं डालना है क्योंकि वो बहुत तीखी रहती है। बाद में हल्दी पाउडर, नमक, तेल, पानी। लेकिन इसमें भी आपको कम से कम तेल का यूज़ करना है और अजवाइन का प्रयोग आपके हाजमे को दुरुस्त रखेगा और अगले दिन सुबह कोई दिक्कत नहीं होगी। बाद में है तिखट सेव, जिसे हम स्पाइसी सेव भी बोलते हैं। तिखट सेव चकली के साथ बनाया जाता है। चूँकि इन दोनों तैयारियों में लगभग समान सामग्री की आवश्यकता होती है, इसलिए इन्हें एक ही समय में तैयार करना आसान होता है। आपको क्या चाहिए? बेसन या भजने का आटा, अजवाइन, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च या लाल काश्मीरी मिर्च का पाउडर, हींग, नमक और तेल। लेकिन इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो अजवाइन और हींग से तली भुनी चीज़ों के कारण पेट में जलन, अपच और गैस की समस्या से छुटकारा मिलेगा। फिर आप बेधड़क स्पाइसी सेव का मजा ले सकते हैं। बाद में है चिवड़ा या पोहा। चिवड़ा या पोहा दिवाली फराळ के लिस्ट का एक अभिन्न अंग है। जहाँ तक तैयारी की बात है, इसे अलग अलग तरीक़ों से बनाया जा सकता है। आपको क्या चाहिए? पोहा, जिसे हम चपटा चावल बोलते हैं, भुना हुआ चना दाल, सूखा नारियल, मूंगफली, बाद में करी पत्ते, हरी मिर्च आपको चाहिए इसके लिए, हल्दी पाउडर, सरसों के बीज, सौंफ के बीज, चीनी, नमक, तेल। इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है, आप कॉर्न फ्लेक्स का उपयोग करके भी इस रेसिपी को बदल सकते हैं। बाद में है चिरोटी। चिरोटी या चिरोटे एक और महाराष्ट्रियन मिठाई है जो दिवाली के त्यौहार के दौरान बनाई जाती है। इसके सामग्री की सूची: मैदा, रवा, चावल का आटा, इसे पीसी चीनी भी लगती है, घी, नमक, तेल, पानी। लेकिन आपको वापस एक बात का ध्यान रखना है कि कम से कम तेल का आपको यूज़ करना है। बाद में है अनारसा। अनारसा दिवाली के लिए एक और विशिष्ट महाराष्ट्रियन नाश्ता है। इस व्यंजन को तैयार करने में कम से कम 3 दिन लगते हैं, क्योंकि आपको चावल के दानों को इतने दिनों तक भिगोने की आवश्यकता होती है। यह आपको महाराष्ट्रियन अनारसे तैयार करने की आवश्यकता होगी। उसमें लगता है चावल, गुड़, घी, कोई कोई अफीम के बीज में डालता है और तलने के लिए तेल। इस नुस्खे के लिए आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें भी आपको एक नोट है जिसके आपको ध्यान रखना है कि महाराष्ट्रियन दिवाली फराळ के लिए कदबोली, भाकरवड़ी, मूंग के लड्डू, लहसुन चिवड़ा जैसे लोकप्रिय मिठाइयाँ और स्नैक्स दिवाली के दौरान तैयार किए जाते हैं। तो व्यूअर्स, आपको और आपके परिवार को ढेर सारी दिवाली शुभकामनाओं के साथ ये वीडियो यही समाप्त करता हूँ। चलते चलते एक विशेष बात गांठ बांध लीजिए: हल्का खाइए, कम मात्रा में खाइए और हमेशा स्वस्थ रहे।